तो भाई लोग आज के मकबैंग में है सारे के सारे आइटम्स ये प्योर वेजिटेरियन, जितने मेरे वेजिटेरियन भाई बहन दोस्त वगैरह जितने जो भी लोग हैं उन सबके चाहिए आइटम्स हैं ये। फटाफट से मैं आपको मेन्यू बता देता हूँ। सबसे पहले है मेरे पास भाई वेज मोहिनी। मोहिनी दिखने में बहुत ही बेहतरीन, ये ऐसे ही एक डब्बे में आया था जिसमें हाफ अपने पालक की सब्जी थी और हाफ ये शायद से श्रेडेड पनीर की कोई सब्जी है। इस साइड है मेरे पास पनीर पसंदा। और तीसरा आइटम है मेरे पास 80% वेजिटेरियन जनता का सबसे चहिता आइटम जो कि है राजमा चावल। बाकी इधर है मेरे पास दही बल्ला पापड़ी चाट। गर्मियों के मौसम में इससे बेटर फूड आइटम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। पीछे की साइड रखे हैं मेरे पास थोड़े से चावल, जिसके साथ मैंने रख रखा है एक शाही समोसा, काफी अतरंगी शेप का है ये। साथ में है मेरे पास एक प्याज कचौड़ी। नान की बात की जाए तो मेरे पास है 2 जंगली नान, एक मैंने यहाँ रख रखा है। और इस खाने की ऐसी दशा कैसे हुई है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत ही ब्लंडर हुए हैं आज की वीडियो में मेरे साथ। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट जंगली नान और अपना वेज मोहिनी के साथ। वेज मोहिनी में भाई आधी साइड इन्होंने पालक दे रखा था और आधी साइड ये शायद से श्रेडेड पनीर रखा हुआ था। लेट्स सी हाउ इट इज। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। इतादा की मास। भाई आज की वीडियो में ये सारे के सारे आइटम्स मैं खुद ला रखा हूँ आनंदम से। आनंदम वैसे मैं हमेशा जोमेटो ऑर्डर करता हूँ, बट ये क्योंकि मेरे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था तो मैंने सोचा खुद जाके ले आते हैं। वहाँ कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। शाही समोसा काफ़ी अतरंगी दिखने वाली चीज़। लेट्स सी हाउ इट इज़। जो समोसे के साथ मीठी चटनी दी जाती है ना, इन्होंने वो इसके अंदर शायद से जो मटेरियल है उसी में इंक्लूड कर रखी है। अगर आप एज ए डिश भी खाओगे तो आपको चटनी चुटनी सब चीज़ों का टेस्ट आएगा। आनंदम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे मैंने सोचा खुद जाके ले आऊंगा। हम खुद गए भानु बिहार में। पहली चीज़ तो जो शॉकिंग लगी वो ये थी कि वहाँ जो रेट्स था आइटम के जोमेटो में उससे कम रेट थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जोमेटो में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जो आइटम्स के प्राइस लिस्टेड होते हैं वो जो रेस्टोरेंट करता है उससे थोड़े से ऊपर होते हैं। तो ज़्यादातर मुझे तो यही लगता था कि जोमेटो में हाई दिखाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये पनीर पसंद आ कि हम ग्रेवी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन भाई जितने भी चाट वाले आइटम थे आनंदम में, वो सारे आइटम्स के प्राइसेस ज़्यादा थे अगर आप उन्हें कंपेयर करो जोमेटो के प्राइस से। बाकी राजमा चावल जो ये मेन कोर्स के आइटम्स थे ये एग्जैक्टली सेम प्राइस के थे जोमेटो में भी और वहाँ भी। जोमेटो में मुझे 120 या 150 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो ओवरऑल मतलब मेरे को लॉस हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। असली प्रॉब्लम हुई उसके बाद ऑर्डर लेके जब हम घर आए। भाई बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा ना, तो पहले खाना खाने का हम कर लेते हैं सब कुछ। बाहर कंस्ट्रक्शन दोबारा चालू होगा थोड़ी देर में, तब मैं बातचीत करूँगा। भाई पनीर पसंदा, इसमें पनीर के पीसेस स्टफ्ड रहते हैं। बहुत कम रेस्टोरेंट्स इस डिश को बनाते हैं। गजब भाई गजब, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। एक बड़ा सा बाइट, ऊपर रखते हैं पनीर का एक बड़ा सा पीस। लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बिग बाइट।
चलो बाहर कंस्ट्रक्शन दोबारा से चालू हो गया। अनियन कचौड़ी, इसमें ऑल दो मेरे को आलू भी दिख रहा है, बट यार दिस इज अनियन कचौड़ी। लेट्स सी हाउ इट इज। तो घर आके हुआ क्या, आइटम्स खोले, 2 नान थे लेकिन दे रखा था उन्होंने एक ही। बिल निकाला मैंने, बिल में भी उन्होंने 2 नान के पैसे काट रखे, एक ही नान दे रखा था। लेकिन फिर मैंने कहा भाई बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। तो एक था राजमा चावल, जिसमें उन्होंने सिर्फ राजमा दे रखी थी, चावल नहीं दे रखे थे। मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, हम तो जाना पड़ेगा क्योंकि राइस मेरे को चाहिए था। अब वो भले ही 1-1.5 किलोमीटर था, बट एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है वो, ट्रैफिक अलग होता है दिन के टाइम पे। खैर एनीवे वापसी गए, मैंने बोला भैया ऑर्डर इनकम्प्लीट है, 2 नान की जगह 1 नान दे रखा है, राजमा चावल की जगह सिर्फ और सिर्फ राजमा दे रखे हैं। वो आपस में एक दूसरे में भड़क रहे हैं बस। मैं बोला भाई ये इनर कॉन्फ्लिक्ट बाद में निपटाना, मेरा ऑर्डर दे दो। बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, उस चीज़ को थोड़ा रिस्पेक्ट करो यार थोड़ा। ये बहुत गंदी चीज़ लगती है मुझे। ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं, 1600-1700 का ऑर्डर है, तो एटलीस्ट आप एक बार देख के तो दो कि हाँ भाई ये आइटम्स ऑर्डर्ड है, हमने वही दिए हैं कि नहीं दिए। बहुत खुंदक आई मुझे। और मैं यही चीज़ ना जोमेटो से कंपेयर कर रहा था कि अगर मान लो जोमेटो से मेरे पे ऑर्डर आया और उसमें कुछ आइटम मिसिंग है, जोमेटो में मैं कंप्लेन करता हूँ, मुझे उस आइटम का रिफंड आता है। मतलब ये भी तो हैसल फ्री चीज़ है ना, कि एटलीस्ट मुझे कहीं दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बाय द वे कचौड़ी इज गुड। फटाफट फिर उन्होंने दिया ऑर्डर। सोचो जो पहले राजमा दे रखी थी ना इन्होंने, वो भी कम थी। राजमा चावल ये 300 रुपये का, ये इतना सा। जो उन्होंने पहले राजमा दे रखी थी ना, वो एक अलग से कंटेनर में थी, विच वॉज डीप थोड़ा सा। बट जब मैं गया, मैंने बोला भाई राजमा चावल की जगह सिर्फ राजमा दे रखी। तो आउट ऑफ कर्टसी कोई भी रेस्टोरेंट होता वो उसी राजमा को रहने देता, अलग से राइस दे देता। बट नहीं भाई, इन्होंने वो राजमा भी हटाई, फिर छोटे कंटेनर में राजमा दी और राइस फिर अलग से दिया। और भानु भाई और मैं यही बोल रहे थे, जब राइस और राजमा अलग अलग ही रखना था तो पुरानी वाली राजमा ही देते ना। जब उनसे इतना गलती हुई है कि एक कस्टमर वापस गया है घर, फिर आया है आपकी गलती की वजह से, तो एटलीस्ट आप ऐसी हरकत तो ना करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा उन्हें करना ही चाहिए था, क्यों नहीं करा। अपन सिर्फ एक वो बात करने की यार, ऐसा वो कर सकते थे, करना चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है। कोई भी ऑर्डर होता जो दूर से लेने के लिए आया होता, वो ऐसे करता है यार चलो छोड़ो अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रखा था, कोई अपॉलोजी नहीं, कुछ नहीं। और मैं फुल पावर रेडी था कि अगर गलती से खाना अच्छा नहीं हुआ, भाई मैंने बहुत ही गंदी बुराई करनी है, लेकिन खाना टेस्टी है। होता है ना कि यार इतना दुविधा कर ली, इतना सब कुछ सह लिया, उसके बाद खाना भी बेकार हुआ तो आपका तो पोपट ही बन जाएगा। फूड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नान को छोड़ के बाकी सारे आइटम्स का टेस्ट भाई बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गजब। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां। 2 नान है, लेकिन भाई नान वगैरह आज ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँगा। आप देख सकते हो आज है भाई 13 में मंडे का दिन, और टाइम भी आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है। आज ही के दिन मेरा वीडियो जाएगा, मतलब इस वीडियो को मैं अभी बैठ के एडिट करूँगा, आज ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं वैसे संडे को शूट करता हूँ, बट परसों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फिर कल मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दिया ये सोच के कि भाई और ना ख़राब हो जाए। फिर आज मैं मकबैंग कर रहा हूँ, तो आज इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।
देखो मेरे लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस है क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि 300 रुपये का हो ये, बट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चावल की क्वालिटी हो, टेस्ट हो, लड़ पड़ी राजमा चावल। प्यार मुश्किल है भाई। सॉरी, दूर है, उठाते हैं थोड़ी देर में। देखो मैं ना ट्राई करता हूँ कि मेरे हर मकबैंग में एक ना एक वेजिटेरियन आइटम ज़रूर हो, बट लोग डिमांड करते हैं कि भाई फुल्ली वेजिटेरियन मकबैंग भी करो। उसमें दिक्कत पता है क्या है? एक तो देहरादून में ज़्यादा वेजिटेरियन फूड आइटम्स पे मकबैंग करने के कोई ऑप्शन है नहीं। मोटा मोटी अगर आप देखो तो स्ट्रीट फूड हो गया, वही वेज बर्गर हो गए, आलू पैटी वगैरह वाले, पिज़्ज़ा वगैरह हो गए। मोटे मोटे आइटम्स की बात करें तो यही पनीर पुनीर यही मिलता है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। जैसे नोएडा में थोड़े यूनिक आइटम्स मिल जाया करते थे, जैसे लोई बर्गर हो गया। उनके बर्गर अगर वेज भी हैं तो किसी में गोल्ड वराक है लगा हुआ, किसी में कुछ है। बिरयानी हो गई, मशरूम बिरयानी थलाई राज की मिलती थी भाई, बेहतरीन। दाल बुखारा। वैसे देहरादून में इतना आइटम्स नहीं है क्योंकि देहरादून में मेन स्ट्रीम खाना मिलता है। शाही पनीर, पनीर पसंदा, वेजिटेरियन में यही आइटम्स मिलेंगे आपको, बट अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं। दूसरा रीज़न ये कि अगर मान लो कुछ होंगे भी इक्का दुक्का तो उन पे या तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और बाकी मुझे पता नहीं है। तो अगर आप हो सके तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना वेजिटेरियन मकबैंग के लिए कोई अच्छा स्पॉट। और तीसरा कारण ये है कि वेजिटेरियन मकबैंग्स को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड मकबैंग्स। बस अभी मीठा मीठा कुछ रह चुका है, कुछ खास नहीं लगा मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेजिटेरियन मकबैंग नहीं करेंगे कैसे भी करके हम वेजिटेरियन मकबैंग्स करेंगे। लेकिन आप लोगों से इतना अनुरोध है कि इन वेजिटेरियन मकबैंग्स को जितने भी लोग देख रहे हैं एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, कि लाइक वगैरह करने से थोड़ा उसका एल्गोरिदम यूट्यूब का सही चलता है तो वो और जगह वीडियो को पहुंचाता है। तो हो सकता है अगर आप लाइक करो तो ये वेजिटेरियन लोगों पे पहुंच जाए वीडियो। परसों मेरी बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं बेड रेस्ट पे था। मेरा अपना ऊपर रूम में सिंगल बेड है, तो उसी पॉइंट पे मैं अगर ऐसे लेटा हूँ तो थोड़ा ऐसे होके इसी पॉइंट में ऐसे करवट ले लेता हूँ, समझ रहा हो? तो मेरे को महसूस हो रहा था कि नीचे कितना गर्म है भाई। गद्दा मेरा तप रहा था मेरे बॉडी टेम्परेचर की वजह से। मैंने उस दिन सुबह जिम करा था थोड़ा ओवर करके, क्योंकि उससे एक दिन पहले हम नहीं गए थे, भान भैया के साथ मैं दिल्ली गया था, उससे ऐसे नहीं गए थे। और जिम के जस्ट बाद फिर मैं स्विमिंग पूल चला गया था, विक्की और प्रवीण ने बुला दिया था, तो 1-1.5 घंटा स्विमिंग करी एक्सटेंसिवली, मतलब प्रॉपर अपनी वो वॉच वगैरह पहन के कि नापूंगा कितनी कैलोरीज बन रही। और उसके बाद एकदम से धूप में निकलना, फिर तुरंत घर आके नहाना क्योंकि क्लोरीन वाटर था। पता नहीं क्या हुआ, मेरा पेट
भयंकर खराब, मेरे को फीवर अलग आ गया, बॉडी पेन हो रहा है गलत ही। एट दी एंड मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि वो बॉडी पेन मेरे जिम की वजह से हो रहा है, स्विमिंग पूल में ज़्यादा स्विमिंग करने से हो रहा है, या मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन बॉडी पेन हो रही थी बहुत भयंकर, हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, वीकनेस आ रही थी, पेट खराब था, आधा टाइम मतलब वॉशरूम में, आधा टाइम बेड पे। फिर कल का दिन आया, थोड़ी हालत सही हुई, बिना दवाई दुवाई खाए, तो मैंने सोचा आराम देते हैं। फिर ये आज का दिन, आज भी इतना मैं टेस्ट के चक्कर में खा गया, नहीं खाना चाहिए था। आई जस्ट होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं ओवर नहीं करना चाह रहा हूँ, कहीं तबीयत दोबारा ना खराब हो जाए, लिवर पे इतना जोर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी हाँ, आनंदम के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ज़रूर उनका खाना ट्राई करो, लेकिन वहाँ मत जाना, जोमेटो से ऑर्डर करो। थोड़ा नहीं, आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, प्लस अगर वो कोई ऑर्डर में गलती कर देते हैं तो जोमेटो में आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको रिफंड भी मिल जाएगा। बाकी आज के लिए यार आई थिंक दिस इज इट। आई होप आपको ये वेजिटेरियन मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस। अब मैं बैठता हूँ एडिटिंग पे।